हेलो नमस्कार प्यारे देशवासियों। आपको तहे दिल से नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हो आप लोग? आशा है बढ़िया होगे, मस्त होगे, जहाँ होगे अच्छे से होगे। आजकल ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है दोस्त, बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत दिनों से ना कुछ छिपा कर बैठा हूँ। कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूं पर बोल नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ कुछ लिखूं पर लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मेरे कैरियर पे, मेरे फैमिली पे या अदर कुछ पे कुछ हो सकता है, या मेरा कैरियर ख़राब हो जाए। मैं पेशे से एक एक्टर हूँ और स्ट्रगलर हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ और पढ़ा लिखा लड़का ना बहुत एक तरह से चुप भी होता है, एक साइलेंट भी होता है, एक बोल्ड भी होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का समझता है, हर एक चीज़ों को समझता है, हर एक बातों को रखता है, हर एक पहलुओं को भी समझता है। आजकल की स्थिति लोगों से छिपी नहीं है। लोग जानते हैं कि आजकल की क्या स्थिति हो चुकी है। हमारे लोग ये सब समझते हुए भी बहुत चुप हैं। आजकल की देश की स्थिति ये हो गई है कि कुछ भी लिखने से पहले टीआरपी की जिक्र आती है। जो न्यूज़ ट्रेंडिंग में चलते हैं वो न्यूज़ चलते नहीं, बहुत चलाए जाते हैं। आजकल मीडिया लोग सरकार से सवाल भी नहीं पूछते हैं। अगर मीडिया सरकार से सवाल पूछे तो सरकार सतर्क हो रहती है। हर एक मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछे तो सरकार उसे अच्छा करती है। मैं भी मीडिया में काम कर चुका हूँ और मैं सब देखता हूँ, समझता हूँ, हर जगह जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर से जो अंतर आत्माएं हैं वो शायद मर चुकी हैं। वो कुछ देखती नहीं है, वो कुछ समझती नहीं है। इन संसार में पैसे के अलावा भी कुछ होता है। परिवार, धैर्य, साहस, बुद्धि, विवेक, शिष्टाचार, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब चीज़ें इस जनरेशन में देखने को नहीं मिलती हैं। लोग सोचते हैं कैसे भी मैं विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं या कुछ मुझे मिल जाए। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, प्यारे देशवासियों, मैं हर एक चीज़ों को देखा समझा, तब मैं आपके पास आया हूँ। और आपको बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कुछ बोलूँ, कुछ बोलूँ। फिर सोचता था चलो कोई नहीं, नहीं बोलूँगा, पर मुझे बोलना पड़ा। बहुत बहुत मन में ये ये था कि बोलूँगा तो किसे बुरा लगेगा, किसे अच्छा लगेगा, पर क्या करूँ? चुप कब तक रहूँ, कब तक बैठूँ? हमारी सरकार कुछ बोले तो सही, कुछ उसका जवाब दे।
हर एक एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता, हर एक चीज़ों में कुछ नहीं बोलना। हमारी सरकार से सवाल मीडिया को करनी चाहिए, क्योंकि सवाल करना गुनाह नहीं होता। सवाल कीजिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का राज भारत में है। और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सत्ता और विपक्ष दोनों को एक ही आईने से मत आंकना। सत्ता आपका पालनहार होता है और विपक्ष उसको पालन करवाता है। विपक्ष आपका अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष वाले आपको कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए विपक्ष की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सबके लिए ये बात बोलता हूँ, आप लोग समझें। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत से पार्टियां इंडिया में आई हैं, आने वाली हैं। उन पार्टियों से मेरा एक विनती है कि आप कोई दल में रहें, किसी पार्टी में रहें, किसी जात में रहें, किसी का आप सपोर्ट करें, पर हिंदुस्तान पहले आना चाहिए। क्योंकि ये माटी ना बहुत प्यारी माटी है और हिंदुस्तान की खुशबू बहुत प्यारा हमारा हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान को पहले रखिए, हिंदुस्तान के नागरिकों को पहले रखिए। आप किसी पार्टी विशेष के प्रति इतना झुकाव मत रखिए। किसी व्यक्ति विशेष से हमारा हिंदुस्तान नहीं चलता है। बहुत लोग हिंदुस्तान में जन्मे, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हिंदुस्तान से जन्मे चले गए, लेकिन ये हिंदुस्तान ही है। ये हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अपने हिंदुस्तान को भूल मत जाइए। नेताओं से विनम्र अनुरोध है, सर आप देश की स्थिति को समझिए, युवाओं की स्थिति को समझिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सर, महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं चुप नहीं बैठ पाया हूं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत कुछ देख चुका हूं। नीट पेपर लीक मामला, हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक जायज़ है सर? आप खुद अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए, कभी अकेले देखिए, सुनिए, उसको समझिए आप कि क्या मैं गलत अगर बोल रहा हूं तो हमें बताइए कि आप गलत बोल रहे हैं। सर मैं भी एक स्ट्रगलर अभी हूं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे को टीआरपी नहीं चाहिए सर। मैं अपना टीआरपी छोड़ देता हूं सर, मीडिया लाइमलाइट मेरे को नहीं चाहिए सर। सर आप युवाओं को रोजगार तो दीजिए, युवाओं के बारे में बात तो कीजिए सर। मैं कल का वीडियो देख रहा था सर, बिहार का है। उस वीडियो में रेलवे स्टेशन पे क्या युवाओं का दशा हो चुका है, मैं देखकर दंग हो गया कि हे भगवान, क्या सरकार एक नौकरी तक नहीं दे सकती सर? एक अच्छा एग्जाम तक नहीं ले सकती सर? विश्वास इस सरकार खोते जा रही है सर जनता से। आपने महंगाई कर दी, कोई बात नहीं,
पर बेरोजगारी तो दूर कीजिए सर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ। आप सरकार में हैं सर, आपकी सारी कुछ आपके पास सारे डिटेल्स होंगे सर। आप उसको देखिए, इंडिया में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इंडिया में अगर बेरोजगारी बढ़ेगी सर तो बहुत बहुत दिक्कतें आएंगी सर, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है सर। लोग खाना कहाँ से खाएंगे, लोग कैसे इलाज करवाएंगे सर, कहाँ क्या करेंगे सर। अपने माँ बाप जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो कहाँ से पालेंगे। अपने जो लड़का बड़ा होता जा रहा है वो अपने माँ बाप को कैसे पालेगा सर। सर इस पे ध्यान दिया जाए। टीआरपी के लिए बहुत लोग काम करते हैं, टीआरपी नहीं होना चाहिए इसमें। मैं सरकार से विनती करता हूँ सर, इस पे ध्यान देकर युवाओं को, बच्चों को दोबारा ऐसी दशा से न गुजारा जाए। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज को लेकर, हर एक कोई भी चीज हो उसको लेकर सरकार से क्वेश्चन जरूर करो, सरकार को जिम्मेवार ठहराओ, क्योंकि सरकार, हम लोग ने सरकार बनाया है। सरकार से क्वेश्चन करना गुनाह नहीं होता। कुछ स्टूडेंट लोग सोचते हैं चलो पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जाम देंगे, चुप रहते हैं। भाई कब तक चुप रहोगे। आज मेरा घर जल रहा है ना, तो कल तुम्हारे घर जलने की बारी आएगी, उस समय कोई देखने वाला फिर नहीं होगा। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, पर मैं बोल रहा हूं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं एक एक्टर हूं यार, मेरे को क्या मतलब है, लेकिन देश से मुझे मतलब है। देश से मैं बहुत प्यार करता हूं। देश मेरे लिए सब चीज है। देश मेरा जान है, मेरा आन है, मेरा शान है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं, प्यारे देशवासियों, आप इसके बारे में समझो, इसे सुनो। मैं राहुल गांधी जी का बयान कल सुन रहा था, जो उन्होंने बोला, मुझे अच्छा लगा। विपक्ष का नेता ऐसा बोल रहा है, मुझे अच्छा लगा। कम से कम उसने सारी पार्टियों को नसीहत तो दी ना, मुझे अच्छा लगा। अब आप सोचोगे कि राहुल गांधी का जिक्र मैं कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस से हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। मेरी सोच भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी के हर एक लोगों से है। मैं पार्टी के अंदर किसी पार्टी का सपोर्ट ये मैं नहीं करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आप समझो, आप जानो, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, सिंसियर लोग हो, बहुत बहुत अच्छे लोग हो।
हम लोग प्यारे देशवासियों, हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग के देश, इस खून में ना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, और देश के लिए कुछ करने की चाहत है। ये चाहत सोशल मीडिया पे आकर मत निकालो, ये चाहत आप बोलकर सोशल मीडिया पे चाहत जिक्र मत करो। इसके लिए हमें सड़कों पे भी आना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने अपना धन बल सब छोड़कर देश के लिए समर्पित जो किया, उनका मैं सदैव आदर करता हूँ। हमारे राष्ट्रपिता हमेशा रहेंगे। जब महात्मा गांधी इतने अमीर होकर भी देश के लिए समर्पित हो गए, तो हम युवाओं क्या समर्पित नहीं हो सकते अगले जनरेशन के लिए, न्यू इंडिया के लिए? आप लोग समझो, सरकार से हमारी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष से मेरी लड़ाई नहीं, क्योंकि सरकार में हम लोग ने चुना है। जवाब तो मिलना चाहिए ना, कोई जवाब नहीं आता है, मीडिया सवाल को नहीं करती है। ऊपर से अगर कुछ बोले तो हम लोग को ही, अब देखना मेरे को भी क्या क्या सुनने को मिलेगा। पर क्या करूं प्यारे देशवासियों, मैं हिंदुस्तान का बेटा, इस मिट्टी में पला बड़ा। अगर हिंदुस्तान की माँ अगर रो रही है, मेरी माँ अगर रो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का मैं बेटा हूँ और हिंदुस्तान मेरी माँ है, अगर वो रो रही है तो मुझे चुप बैठा नहीं जाएगा। और आप लोग भी चुप नहीं बैठना। और कुछ बातें हम बाद में कर लेंगे। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।